ओला डॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आज हम प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे। थर्ड ट्राइमेस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 24 वीक से शुरू होता है और जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती, जब तक थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है वो है ब्लड प्रेशर, या हम इसको कहते हैं प्री एक्लेम्पसिया। यानी कि वो ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है और उसमें साथ आपके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती हैं और उसको प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। बाज़ दफ़ा प्री एक्लेम्पसिया इतना ज़्यादा हो जाता है कि औरत को फिट पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को एक्लेम्पसिया कहते हैं। ये इंतहाई डेंजरस कंडीशन है। जब प्री एक्लेम्पसिया डेवलप होता है तो उस दौरान बच्चे की ग्रोथ भी अफेक्ट हो सकती है और मोस्टली बच्चे का साइज़ जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है। कभी कभार बच्चा वेट गेन करने की बजाय वेट लूज़ करना शुरू कर देता है। बाज़ दफ़ा बच्चे के जो पानी है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। उस सब की वजह ये होती है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द प्लासेंटा या टुवर्ड्स बेबी डिक्रीज़ हो जाती है और बच्चे को इनफ ग़िज़ा और इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती। उस सूरत में बाज़ दफ़ा ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को डिलीवर किया जाए। बाज़ दफ़ा हमें बच्चा प्रीमेच्योर स्टेज में भी डिलीवर करना पड़ता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा यही कंडीशन ज़्यादा सीवियर होके हेल्प सिंड्रोम की फॉर्म में भी उभरती है। उसमें ज़्यादातर जो लिवर के एंजाइम्स हैं उनके लेवल्स जो है वो बहुत बढ़ना शुरू हो जाते हैं। औरतों के अंदर प्लेटलेट्स जो होते हैं उसका काउंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और उनकी हीमोग्लोबिन भी लो हो जाती है और बाज़ दफ़ा ये सीवियर एक्लेम्पसिया की फॉर्म में भी कल्मिनेट करता है, या बाज़ दफ़ा औरत को बहुत ज़्यादा दौरे वगैरह पड़ना शुरू हो जाते हैं और इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ जाता है। अगर खुदा ना खास्ता आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो फ़ौरन ही अपने डॉक्टर के साथ रजू करें। इसको इग्नोर मत करें। अगर डॉक्टर्स ने आपको दवाई दी हैं तो उन दवाइयों को टाइम पर लें। अगर आपको उन्होंने कहा है कि बीपी की मॉनिटरिंग या ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए तो उसकी मॉनिटरिंग ज़रूर करें। थर्ड ट्राइमेस्टर में बाज़ दफ़ा लिवर भी इन्वॉल्व हो जाता है इन्हीं चेंजेस में। इसको एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ये भी बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है, लेकिन इसके बारे में आपके डॉक्टर ही आपको मॉनिटर कर सकते हैं। इसकी आप खुद से कोई मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। इसमें लिवर के सारे एंजाइम्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियरली डिरेंज हो जाते हैं और इसकी मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। बाज़ दफ़ा आप प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेटिक कॉलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी डेवलप कर लेते हैं। ये इस कंडीशन में औरतों को आमतौर पर अपने पेट पर इचिंग शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा खारिश है पेट पर। ज़्यादातर ये कंडीशन थर्ड ट्राइमेस्टर में डेवलप होती है, लेकिन कभी कभार लेटर पार्ट ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी डेवलप हो सकती है। अगर आपको इस तरह की कोई भी मसला है तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। वो आपके जिस्म में या आपके ब्लड में मौजूद बाइल एसिड्स चेक करेंगे, क्योंकि आमतौर पे जो बाइल एसिड्स हैं ब्लड में उनकी मिकदार बहुत बढ़ जाती है और चूँकि वो बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से आपको जिस्म पे इचिंग शुरू हो जाती है। आमतौर पे ये इचिंग पेट से शुरू होती है, लेकिन ये फिर बाज़ दफ़ा पूरे जिस्म पर भी फैल जाती है। फिर आपके डॉक्टर्स आपको एक दवाई देंगे जिसके ज़रिए इन बाइल एसिड्स को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी 36 या 37 वीक्स के अराउंड पहुंच गई है तो मुमकिन है कि वो आपको मशवरा दें कि आप इस बेबी को डिलीवर कर लें। बाज़ दफ़ा ऑब्स्टेटिक कॉलिस्टेसिस के अंदर बच्चा जो है वो बच्चे का वज़न जो है वो अफेक्ट नहीं होता। जब अल्ट्रासाउंड करते हैं बच्चे के पानी भी ठीक होता है, बच्चे का वज़न भी ठीक होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चे की अचानक सडन पेट के अंदर डेथ हो जाती है जिसको आईयूडी कहते हैं। इस आईयूडी की वजह भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाइल एसिड्स की मौजूदगी है। इसीलिए अगर खुदा न खास्ता आप ऐसी कोई चीज़ डेवलप करती हैं
तो आपको चाहिए कि आप अपनी डॉक्टर का मशवरा बहुत गौर से सुने और जिस तरीके से वो आपको एडवाइस कर रहे हैं आप उसको फॉलो करें। उसके अलावा डायबिटीज़ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। अगर डायबिटीज़ वेल कंट्रोल नहीं है तो आपके बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर डायबिटीज़ वेल कंट्रोल नहीं है तो बच्चे के गिर्द पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा होना कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर आपकी शुगर वेल कंट्रोल नहीं है तो बच्चा मैक्रोसोमिया की तरफ चला जाता है। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है कि बच्चे का पेट जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसके सर के साइज़ से। तो फिर जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक उसमें से कॉम्प्लिकेशन का नाम है शोल्डर डिस्टोशिया। उसका मतलब है कि बच्चे का हेड डिलीवर हो गया लेकिन उसके शोल्डर्स इस जगह से चूँकि बहुत भारी हो जाते हैं फैट डिपोजिशन की वजह से, तो शोल्डर डिलीवर नहीं हो पाते और बच्चा बाज़ औक़ात मर जाता है या बच्चा बाज़ औक़ात बहुत सी इंजरीज़ के साथ पैदा होता है, जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज़ हो गई या क्लेविकल का ब्रेकडाउन हो, क्लेविकल तोड़ना पड़ी या फिर बच्चे को हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो गई। इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप प्लीज़ उसका इलाज फ़ौरन शुरू करवा दें। अगर आपको डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो आप डॉक्टर के मशवरे को बहुत सीरियसली लें। अगर उन्होंने कहा है कि आप अपनी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करें, सुबह दोपहर शाम अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करें, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर करें, क्योंकि उन चीज़ों के बग़ैर प्रेगनेंसी की मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। अगर वो डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि आपके बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें। तो आप इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लें कि अगर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आपकी पहले नॉर्मल डिलीवरीज हुई भी हैं और बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपनी जो है डिलीवरी जल्द थोड़ा टाइम से पहले कर लें क्योंकि बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उनके मशवरे पे अमल करें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। के मशवरे पे अमल करें। जब बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो ना सिर्फ ये कि डिलीवरी मुश्किल होती है, बल्कि डिलीवरी के बाद भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, जिसको पीपीएच, आम अल्फाज में पीपीएच कहा जाता है, यानी कि ब्लड की बहुत ज़्यादा मिकदार ज़ाया होना। तो इसकी भी वजह यही होती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसकी वजह से यूट्रस जो है वो बहुत ज़्यादा लैक्स हो गया, या बच्चे के गिर्द पानी बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से बच्चा यूट्रस बहुत लैक्स था और बाद में वो अच्छी तरह से कंट्रैक्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा जो और कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो सकती हैं बग़ैर किसी मेडिकल डिसऑर्डर के, वो है बच्चे का वज़न ना बढ़ना, जिसको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ये भी काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। तो अगर आपके डॉक्टर्स ऐसी कोई कंडीशन डिस्कवर करते हैं तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि बच्चे का एवरी 2 वीक्स के बाद स्कैन होना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ के बारे में पता चल सके। और अगर खुदा न खास्ता ग्रोथ स्टैटिक हो गई है तो मुमकिन है कि वो आपको डॉपलर स्टडीज़ एडवाइस करें। डॉपलर स्टडीज़ का मतलब है कि जो बच्चे के अंदर ब्लड जा रहा है उसकी स्टडीज़ करना, यानी कि उनको देखना आया कि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द बेबी बिल्कुल नॉर्मल है कि नहीं है। तो अगर आपको डॉक्टर से मशवरा देते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही या उसकी नशोनुमा ठीक नहीं हो रही और हमें उसको डिलीवर करना टाइम से पहले डिलीवर करना पड़ेगा, तो आप ज़रूर उनके मशवरे पर अमल करें। अब हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि जो है हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी गुजारें और आखिर में हेल्दी बच्चा एज एन आउटकम मिले। तो सबसे पहले तो डाइट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वही फ्राइड फूड्स अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें। लास्ट ट्राइमेस्टर में ख़ास तौर पे मैं एडवाइस करूँगी कि आपको वॉक करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जब आप 36 वीक्स के करीब पहुँचती हैं तो आपको चाहिए कि खूब रेगुलर अपनी वॉक करें। वो वॉक के दौरान अगर आपको पेन्स शुरू भी हो जाएं तो वो बहुत अच्छा साइन होता है।
क्योंकि जब आप वॉक करती हैं तो जो बेबी का हेड है वो पेल्विस में जाना शुरू कर देता है। अगर आप हर वक्त बिस्तर पे लेटी रहेंगी या आप हर वक्त टीवी के आगे बैठी रहेंगी तो आमतौर पे हेड जो है वो पेल्विस में नहीं जाता, वो ऊपर ही रहता है। और फिर क्या होता है कि एंड में चूँकि हेड नीचे नहीं आ रहा तो सिजेरियन हो जाता है। तो इसलिए मैं एडवाइस करती हूँ कि आपको बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो अपनाना चाहिए। कुछ लोग बहुत शौक से योगा की एक्सरसाइजेज भी करते हैं, आप वो कर सकती हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी केयर के बारे में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि बाज़ बच्चे वेट गेन करना बंद कर देते हैं या बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एडवाइस करते हैं रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स। बाज़ दफ़ा हम ये भी कहते हैं कि हर 2 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड हो। बाज़ दफ़ा हम उससे ज़्यादा अर्लियर भी अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, ख़ासतौर पे जब हमने डॉपलर स्टडीज़ करनी हो। तो वो बच्चे जो कि एट रिस्क होते हैं उनको हम आमतौर पे ये एडवाइस, उनकी मदर्स को हम आमतौर पे ये एडवाइस करते हैं कि ये स्कैन करवाएं। तो आप इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अल्ट्रासाउंड की रेस जो हैं वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी मज़र नहीं है। ये सिर्फ साउंड वेव्स हैं जो कि बच्चे के साइज़ के बारे में, उसकी ब्लड फ्लो स्टडीज़ के बारे में बताती हैं। तो आप उसमें बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि अगर ये मज़र सेहत होता तो हम वेस्ट में इसको कभी भी ना करते और हम अपने प्रेग्नेंट पेशेंट्स को कभी भी एडवाइस ना करते कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आप वो करवाएं, उससे मत घबराएं। और अगर उन्होंने फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की वजह से आपको ये मशवरा दिया है तो आप उससे भी ना घबराएं। वैसे आमतौर पर जो एक रूटीन है उसमें हम एक अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन करते हैं जिसको कि हम डेटिंग स्कैन कहते हैं, जो कि यूजली 10 वीक से पहले होता है। उसमें बच्चे की हार्ट बीट भी देखी जाती है और उसकी वाइबिलिटी, जिसको वाइबिलिटी कहते हैं। उस स्कैन के बाद हम दूसरा स्कैन जो है उसको कहते हैं नुकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन, यानी कि वो 12 से 13 हफ्ते के दौरान किया जाता है। उसमें जो नेक के गिर्द ये फोल्ड है इसके बारे में स्कैन किया जाता है कि ये ज़्यादा थिक तो नहीं है, क्योंकि बाज़ फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एनामलीज़ जो हैं उनमें ये थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप वो स्क्रीनिंग करवाना चाहती हैं तो ये स्कैन भी ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्कैन करवाते हैं तकरीबन 20 वीक्स पे। इस स्कैन को हम फीटल एनामली स्कैन कहते हैं, यानी कि वो स्कैन जिसमें बच्चे की तमाम अज्जा को बगौर देखा जाता है। इसमें उसके ब्रेड को भी के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं उनको देखा जाता है, आँखें, नेज़ल बोन्स, इसके अलावा आपका पैलेट, माउथ, मैंडिबल, सारी बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इन सब को देखा जाता है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। कभी कभार कोई चीज़ इस दौरान मिस भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे ये स्कैन बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन है। इसको एक तरह से माइलस्टोन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको ये ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप ये स्कैन 18 से 20 हफ्ते के दौरान कराती हैं तो वो बेस्ट टाइम है, लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा लेट हो जाता है तो बाज़ दफ़ा कुछ कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए हमने ये इसका टाइम बिटवीन 18 वीक्स टू 21 वीक्स रखा हुआ है। उसके बाद हम स्कैन करवाते हैं अराउंड 36 वीक्स अगर ज़रूरत पड़े तो। बाज़ डॉक्टर्स जो हैं वो अगर बाज़ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमें और मज़ीद स्कैन करवाने पड़ते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। तो ऑफ़ कोर्स क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि उसमें प्रेगनेंसी इफ़ेक्ट हो सकती है, उसमें बच्चे का वज़न इफ़ेक्ट हो सकता है, बच्चे की तरफ जो ब्लड फ्लो जा रही होती है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, प्लेसेंटा के थ्रू जो उसको न्यूट्रिशंस मिल रही थी बाय हैविंग गुड ब्लड सप्लाई वो इफ़ेक्ट हो सकती है। इसलिए उन कंडीशंस में हम ज़रा फ्रीक्वेंटली अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं, जैसे कि एवरी 2 वीक्स के बाद। तो उससे क्या पता चलता है कि बच्चा वज़न गेन कर रहा है कि नहीं। अगर बच्चा वज़न गेन नहीं कर रहा तो उस वक्त फिर ऑब्स्टेट्रिशियन आपका या आपका जो डॉक्टर कंसल्टेंट है वो सोचेगा कि आया मैं इस बच्चे को जल्दी डिलीवर कर लूँ या मैं अभी थोड़ा वेट करूँ। तो उन चीज़ों से आप ना घबराइएगा। अगर वो आपको कह रहे हैं कि आप स्कैन करवाएं तो आप करवा लीजिए।
एक और रीज़न जिसकी में हम ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्कैन्स करवाते हैं वो है डायबिटीज़, यानी कि शुगर। जब आपको शुगर, अगर आपको दौरान प्रेगनेंसी शुगर हुई हुई है या आप प्रेगनेंसी से पहले भी शुगर के मरीज़ थे और आप ये प्रेगनेंसी कर रहे हैं, तो इस दौरान भी हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं। अगर आप खाली उन दवाइयों पे हों जो कि जैसे ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स हैं, जैसे ग्लूकोफेज है या मेटफॉर्मिन है, तब हम आमतौर पे 4 वीक्स के बाद स्कैन करवाते हैं। लेकिन अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो हम आमतौर पे ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्कैन भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हम ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्कैन्स जो हैं वो सिर्फ उन कंडीशंस में कराते हैं जिनमें हम कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हों। अदरवाइज़ हम 36 वीक्स के स्कैन के बाद दोबारा स्कैन नहीं करवाते। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।